अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, स्पोकन इंग्लिश का टीचर। मुझे इत्तफाक होता है मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ाने का। मेरे स्टूडेंट्स ने फरमाइश की है कि एक ऐसा लेक्चर तैयार किया जाए जो घर में बैठे भी इंग्लिश सीखी जा सके। तो मेरे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं ऐसा लेक्चर लेके आया हूं कि आप घर बैठे प्रेजेंट में कोई भी बात कर सकेंगे। आज का हमारा लेक्चर फोकस कर रहा है प्रेजेंट के बारे में। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में आपको पास्ट, फ्यूचर और भी जितने जमाने हैं, जिस तरह से भी बात होती है वो भी कवर करूंगा, मगर आज मेरा फोकस है प्रेजेंट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज अभी मैं प्रैक्टिकली साबित कर दूंगा कि आपको प्रेजेंट के बारे में कोई भी बात करनी आती है इस लेक्चर को सुनने के बाद। आइए जरा सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सिर्फ 4 रूल्स को हम समझेंगे और हम इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी बात कर सकें। सबसे पहले हमारा रूल है वर्ब बी। बी का मतलब है किसी भी चीज का होना। जैसे मैं नवीद अख्तर हूं तो मेरा होना नवीद अख्तर हो गया। मैं कहता हूं कि वो एक किताब है तो उस किताब का होना क्या है, तो वो किताब है। इसी तरह मैं कहता हूं कि वो मोबाइल है, वो कार है। यानी किसी भी चीज के बारे में इंट्रोडक्शन देना और किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना बी वर्ब कहलाता है। बी के 3 नाम हैं, एम, इज, आर। एम, इज, आर। यानी मैं चाहे एम कहूं, चाहे मैं इज कहूं, चाहे मैं आर कहूं, सबका मतलब होगा बी। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। आई के साथ हमने हमेशा एम अप्लाई करना है। जैसे आई एम नवीद, आई एम हैप्पी, आई एम टीचर, आई एम मुस्लिम, आई एम डॉक्टर, आई एम 35 ईयर ओल्ड, आई एम रिलैक्स, आई एम बिजी। जितने भी मैं आगे काम लगाता जाऊं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता जाऊं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को ज़हन में रख लीजिएगा प्लीज कि बी वर्ब जो होता है इसमें कोई काम नहीं होता। इस कॉन्टेक्स्ट में कोई काम नहीं करेगा, जस्ट इंफॉर्मेशन देगा। जैसे मैं कहता हूं कि आई एम बिजी, इसमें मैंने जस्ट इंफॉर्मेशन दी है कि मैं बिजी हूं। मैं कहता हूं आई एम हैप्पी, तो इसमें मैंने इंफॉर्मेशन दी है कि मैं हैप्पी हूं। अगर मैं कहता हूं कि आई एम नवीद अख्तर, तो इसमें मैंने जस्ट इंफॉर्मेशन दी है अपने नाम के बारे में। अच्छा, इसके बाद यही बात है, जो बातें मैं अपने लिए कर सकता हूं, ये बातें मैं अगर किसी और के लिए करूं तो वो होगा ही होगा, या वो कोई लड़की, ही होगा तो लड़का होगा, शी होगी तो कोई लड़की होगी, इट होगा तो कोई चीज होगी, और नाम किसी भी बंदे का नाम या किसी चीज का नाम। अब जैसे करते हैं, मैं कहता हूं ही इज अली, ही इज अ डॉक्टर, he is happy, he is relaxed, he is boy, he is intelligent। इस तरह करके जितनी भी खूबियां हैं, और अगर नहीं कोई खूबी नेगेटिव भी बोला जा सकता है, he is not good। मैंने कहा ना कि I am happy, तो I am not happy भी हो सकता है, यानी मैं खुश नहीं हूं। इसी तरह he is nice boy, he is qualified person, he is educated person। इस तरह हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। शी के बारे में बात करते हैं, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज नाइस, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज अ ऑसम पर्सनालिटी। इसी तरह हम कह सकते हैं इट के बारे में। इट क्या करता है, किसी भी बेजान चीज को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा मोबाइल है तो मैं कहता हूं इट इज अ मोबाइल, इट इज ब्लैक मोबाइल। इस तरह करके मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। इसी तरह इट इज रूम, इट इज चेयर, इट इज नाइस वेदर। इसी तरह आगे कोई नाम है, जैसे अली इज ए गुड बॉय, अली इज ए नाइस बॉय, अली इज ए इंटेलिजेंट बॉय। इसके बाद हमारा ग्रुप आ जाता है दे, यू और वी। दे, यू और वी के साथ हमने बी वर्ब जो लगाना है उसे कहते हैं आर। जैसे वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। दे आर लकी, वो खुश किस्मत हैं। यू आर एंग्री, तुम नाराज हो। You are happy, तुम खुश हो, यानी तुम्हारा होना क्या है, खुश है। इस तरह इनके जरिए, बी वर्ब के जरिए हम किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यहां हम काम नहीं कर रहे, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद बी वर्ब की एक और कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं हैव और हैज। हैव और हैज भी किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और इसका ग्रुप पहला क्या है, आई, वी, दे, यू। इसके साथ हमने लगाना है हैव, और ही, शी, इट या कोई नेम, उसके साथ हमने लगाना है हैज। जैसे मैं कहता हूं आई हैव ए मोबाइल, इसका मतलब है कि मेरे पास मोबाइल है। और अगर नहीं है तो अगर मैं कहूंगा आई डोंट हैव अ मोबाइल, या आई डोंट हैव एनी मोबाइल। इसी तरह मैं कहता हूं शी हैज ए कार, उसके पास एक कार है। और शी डज नॉट हैव ए कार, और उसके पास कोई कार नहीं है। दोबारा कॉन्सेप्ट सीधा करता चलूं, I have a car or I don't have a car. She has a car or she does not have a car.
इसी तरह इसको हैव लगाना है डज नॉट के बाद। इस ग्रुप के साथ हम डज नॉट हैव लगाएंगे और इस ग्रुप के साथ हम डोंट हैव लगाएंगे। अच्छा जी, अब इसके बारे में मैं तमाम दो मेन कॉन्सेप्ट जो मुझे आज तक समझ आए वो क्या थे। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये किसी चीज के बारे की मलकियत शो करता है। जैसे मैं कहता हूं आई हैव ए कार, तो इसमें मेरी मलकियत है, कार मेरी है। आई हैव ए बिग हाउस, आई हैव ए मोबाइल, आई हैव ए कार, आई हैव ए बिग हाउस, ये सारी चीजें मलकियत को शो करती हैं। और अगर मैं कहता हूं आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 4 सिस्टर्स, आई हैव नाइस फैमिली, आई हैव 1 मदर, ये सारी चीजें हमें क्या शो करती हैं कि हमारी यहाँ रिलेशनशिप शो हो रही है। हम उनके मालिक तो नहीं हैं, भाई जो उनसे होते हैं वो, हम उनके मालिक तो नहीं बन सकते, मगर हमारी रिलेशनशिप शो हो रही है। दो कॉन्सेप्ट मेन जो मैं आज तक समझा हूं कि रिलेशनशिप और मलकियत ये दोनों शो करते हैं। जैसे आई हैव ए कार, ये मेरी मलकियत है, और आई हैव 2 ब्रदर्स, ये मेरी रिलेशनशिप है। इस तरह प्रेजेंट में हम तमाम रिलेशनशिप बता सकते हैं। जितनी भी हमारे घर में चीजें हैं उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देनी है ना, वो इसके जरिए होगी। जैसे मैं कहता हूं आई हैव ए बिग हाउस, इट इज, तो यहाँ इधर आ जाएगा, इट इज नाइस, इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी कंफर्टेबल, तो इज में आ रहा है। इज में रहेगी बात या हैव में रहेगी। इस तरह हम किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। प्रेजेंट में आपको इंफॉर्मेशन देना हमने अभी तक सिखाई है। दुनिया में कोई चीज होती है, दुनिया में कोई चीज होती है जिसे हम बी वर्ब के जरिए बताते हैं, यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं या उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद वो चीज किसकी है, वो उसकी रिलेशनशिप बनती है या उसका मालिक कौन है, ये उसकी पोजेशन मलकियत बनती है। वो हमने हैज और हैव के जरिए सीखी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ रही होगी। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था कि हमने किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे दी, अब बताना है कि वो चीज काम कैसे करती है। दुनिया में कोई चीज होती है, उसका ताल्लुक होता है, उसके बाद उसका फंक्शन होता है। फंक्शन के लिए हम जो कहते हैं कि ये फलाना काम करता है, ये फलाना काम करती है, ये काम करती है, इसे हम कहते हैं एक्शन। ये हमारा फार्मूला याद रखिएगा, एक्शन और ऊपर से एक्टिव भी है। एक्टिव जो हम खुद अपनी ताकत से, इन्वॉल्वमेंट से, फोर्स और स्ट्रेंथ से करते हैं, उसे हम कहते हैं दैट इज एक्टिव सेंस। अच्छा, इसमें 2 रूल हम याद रखेंगे खास तौर पे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, जो काम करने वाला होता है। वर्ब हम किसे कहते हैं, जो काम होता है। और ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, जिस पर काम वो अप्लाई किया गया है। फर्स्ट करें, मैं कहता हूं आई प्ले क्रिकेट, तो इसमें आई जो सा है ये सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, प्ले है, और क्रिकेट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिकेट पे चीज वर्ब अप्लाई किया गया है। अच्छा, अब इसमें हमारा एक ग्रुप है आई, वी, दे, यू। ये जब 4 सब्जेक्ट्स होंगे तो इनके सामने हम सिंपल वर्ब लगाएंगे। जैसे I play cricket, we live in Okada, इसी तरह they watch TV और you like him। इसी तरह अगर हमने नेगेटिव में फिक्रे बनाने हैं तो I do not play cricket या I don't play cricket, I watch movie और I don't watch movie, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। इसी तरह अगर दूसरा हमारा ग्रुप क्या है, इस ग्रुप का नाम है he, she, it और name। अगर ये 4 सब्जेक्ट हों तो इनके बाद हमने क्या करना है, वर्ब सिंपल नहीं लगाना, बल्कि वर्ब के साथ s या es का इजाफा कर देना है सिचुएशन के मुताबिक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है। जैसे मैं कहता हूं he plays cricket, plays s लग गया। इसी तरह मैं कहता हूं he goes to school, go नहीं लगाएंगे, es का इजाफा करके उसे goes बना देंगे। मैं कहता हूं I do, और अगर he होगा तो he does हो जाएगा। मैं कहता हूं I cook food, और जब she के साथ लगाएंगे तो she cooks food आएगा। इस तरह जो भी I, we, they, you, इनके साथ हम सिंपल वर्ब लगाएंगे, he, she, it, और या कोई नाम होगा जैसे Ali goes to school, Ali plays cricket। अच्छा, it की बात करते हुए चलूं कि it बेजान चीज है। मैं कहता हूं it is a mobile, ये मैंने इंफॉर्मेशन दे दी। I have a mobile, ये भी इसके बारे में। अब मैं इसके फंक्शन की बात करता हूं तो it serves me making calls, ये मुझे सर्व करता है मेरी कॉल करवाने के लिए। ठीक है। अच्छा, मैंने इधर आपसे बताया कि मैं कहता हूं कि इट हैज लॉट ऑफ फंक्शंस, तो ये इंफॉर्मेशन है, इधर से हैज हैव का कानून है। ठीक है। अच्छा, आगे इसका फंक्शन है कि इट गिव्स मी इंफॉर्मेशन बाय इंटरनेट, तो गिव्स मैंने लगाया है यहाँ इट के साथ, यानी इट के साथ हम कोई भी चीज लगा सकते हैं, मगर वर्ब जो भी होगा उसके साथ एस लगाएगा। जैसे इट रेन्स, इट हेल्प्स, इट सपोर्ट्स मी, इट गिव्स मी रिलैक्सेशन। इस तरह करके हम इट के फिक्रे भी बना सकते हैं।
इसके बाद नेम है, नेम जैसे मैंने नेम की मिसाल दे दी है कि अली गोज टू स्कूल। अच्छा, ये था हमारा एक्टिव सेंस। इसके बाद एक होता है पैसिव। काम इसमें भी होता है, मगर पैसिव सेंस क्या है कि डायरेक्ट एक्टिवली नहीं हम काम करते, काम फिर भी हो जाता है जो पैसिवली होता है। मिसाल सिंपल सी दूंगा, एक्टिव मैं किसी को मारता हूं फोर्स के साथ, और पैसिव मार तो पड़ जाती है किसी को मगर ना चाहते हुए भी। कोई ऐसा काम जो हमसे हो जाता है, काम तो होता है मगर हमारा एक्शन सही तरह एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता। अब इसकी मिसाल देते हैं कि आई प्ले क्रिकेट। अब करना क्या है, क्रिकेट को उठा के शुरू में ले आना है, आई को हमने एंड पे ले जाना है, मगर आई जब एंड पे जाता है तो यू मी की हालत बन जाता है। क्रिकेट के बाद हमने बी वर्ब देना है जो उसके मुताबिक होगा। अगर इधर आई है तो जाहिर बात है कि बी वर्ब इधर एम होगा। ये मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये देखें आई के साथ एम बी वर्ब है, ही शीट के साथ इज, और दे वो यू के साथ आर बी वर्ब आता है। इसी तरह हम, क्योंकि क्रिकेट इट की कैटेगरी में आता है, ये गेम है, तो क्रिकेट इज और प्ले को हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, प्लेड, बाय का इस्तेमाल करना है, और आई को हमने मी में चेंज कर देना है। ये मैंने लिख दिया है आपकी सहूलत के लिए कि आई को मी में चेंज करना है, दे को देम में चेंज करना है, ही को हिम में चेंज करना है, शी को हर में चेंज करना है, वी को अस में चेंज करना है, और यू को यू में ही रहने देना है। इसी तरह मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल कि दे इनवाइट मी, वो मुझे दावत देते हैं। अब मैंने इसका पैसिव चेंज करना है, तो आई है, क्योंकि मी पे खत्म हुआ था तो इसको अब आई से शुरू करना पड़ेगा, उल्ट करना है ना हमने। तो आई, उसके साथ बी वर्ब एम लगेगा, आई एम इनवाइटेड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाय देम। तो दे से शुरू हुआ था फिक्रा, उसको देम में चेंज कर दिया, तो आई एम इनवाइटेड बाय देम। इस तरह आप कोई भी पैसिव में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब हम सोचें कि पैसिव यूज कहां होता है, तो मैं कहता हूं इट इज सेड, ये कहा जाता है। मैं कहता हूं कार इज सोल्ड, कार बेची जाती है, ठीक है। इट इज एक्सप्लेन्ड, ये बयान किया जाता है। इट इज प्रूव्ड, ये साबित किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे फिक्रे हैं जो इट इज के बाद हम डायरेक्ट थर्ड फॉर्म देके पैसिवाइज बना देते हैं। जैसे इट इज एक्सप्लेन्ड, इट इज थॉट, ये सोचा जाता है। इट इज सपोज्ड, ये फर्ज किया जाता है। इट इज अप्लाइड, ये अप्लाई किया जाता है। अच्छा, दे आर इनवाइटेड, उन्हें बुलाया जाता है। आई एम रिस्पेक्टेड, मेरी इज्जत की जाती है। इस तरह के बहुत से फिक्रे हम पैसिवाइज के जरिए करते हैं। अब आप देख लें, किसी भी चीज के बारे में, दुनिया की कोई चीज हो, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देनी होगी आपने इज एम आर या हैज हैव के जरिए देंगे। उसके बाद उसका दुनिया में किसी भी चीज का फंक्शन का काम, किसी इंसान का काम, किसी बंदे का काम, किसी मशीनरी का काम, वो हम एक्शन वर्ब के जरिए करेंगे और बताएंगे कि वो एक्शन पैसिव था या एक्टिव था। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आएगा। जरा गौर कीजिए, इन चार पैटर्न के जरिए दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, और कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसी रूटीन नहीं जिसके बारे में आप बता नहीं सकते। जैसे मैं सुबह से लेके रात तक की रूटीन बताऊं तो मैं ये कहूंगा, आई गेट अप in the morning, I take shower, I take breakfast, I go to school, I take lectures, I attend classes, after that I come to my home, after that I take some rest, I watch movie, and at night I go to sleep। ये सारी बातें मैंने की। इसी तरह किसी और के बारे में बात करेंगे तो साथ एस या एस का इजाफा वर्ब के साथ करते जाएंगे, तो हम तमाम इंफॉर्मेशन किसी के बारे में दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, इसको फॉलो कीजिए, और आज के बाद आप प्रेजेंट के बारे में कोई भी बात करने के काबिल हो गए हैं। यहां से नवीद अख्तर हाशमी को इजाजत दीजिए। पहले लेक्चर के साथ नेक्स्ट लेक्चर लेके बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।